हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर। तो इस लेक्चर के अंदर हमें क्या एप्लीकेशन पढ़नी है बायोट-सावर्ट्स लॉ की। हम दो एप्लीकेशन इसमें पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसके कारण, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण, एक तो उसके सेंटर के ऊपर, और फिर आगे मैं करवाऊंगा इसी की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, इससे पहले हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। वो फाइनाइट का केस भी किया था, इनफाइनाइट का भी, और वन एंड फाइनाइट, ये तीनों केस हमने पढ़ लिए थे। तो ये हमारी बायोट-सावर्ट्स लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन है। इसी लेक्चर में मैं तीसरी भी लूँगा। तो अब का जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास कंसीडर कर ली हमने, एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और इस सर्कुलर जो लूप है, या मैं रिंग बोल दूँ इसको, इसका रेडियस कितना है r। इसके सेंटर पर फील्ड फाइंड आउट करना है। तो किसकी एप्लीकेशन है बेटा, बायोट-सावर्ट्स लॉ की। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर। तो सपोज करो, मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज दिलवाता हूँ आपको। क्या था, ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है dl, उससे r डिस्टेंस के ऊपर जो स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, और डिवाइड बाय r का स्क्वायर, जिस पॉइंट से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उससे करंट एलिमेंट की दूरी। तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ था आपका। तो किस पर अप्लीकेबल होता है बेटा बायोट-सावर्ट्स लॉ, सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो पूरी रिंग है, तो सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट मैं चूज़ कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है बेटा, कहीं पर भी आप चूज़ कीजिए, मैं दो जगह पर लेके दिखाता हूँ। कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ठीक है, ये रिंग है, रिंग के ऊपर मैंने एक स्मॉल dl एलिमेंट ले लिया। रिंग का रेडियस कितना दे रखा है बताइए आपको, रिंग का रेडियस गिवन है r। ये r क्या है, रेडियस। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, r क्या है, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो ये dl है, इससे उस पॉइंट की दूरी r है। ठीक है, ये r हो गया आपका, इसीलिए मैंने इसको a वगैरह नहीं लिया, r से डिनोट में इसको कर रहा हूँ। अब dl और r के बीच का एंगल देखिए, यहाँ से आपको 90 डिग्री क्लियर दिख रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये रिंग है आपकी, ठीक है, अगर 2D में देखना चाहो इसको, ये रिंग है, इसमें इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट एलिमेंट क्या होगा, कोई भी पोर्शन लोगे स्मॉल एलिमेंट, जैसे यहाँ कट किया मैंने, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट। r क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस r होगा यहाँ से ये। तो dl और r के बीच का एंगल कितना बन गया, अगर इसको मैं r लेता हूँ और ये क्या है मेरा dl, तो कितने का एंगल दिख रहा है, 90। कितने का है बेटा, 90। तो यही बायोट-सावर्ट्स लॉ मैंने अप्लाई किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, थीटा एंगल कितना हो गया यहाँ पर, dl और r के बीच में जो थीटा था वो कितना ले लिया अपन ने, 90 डिग्री। क्लियर है। तो साइन ऑफ 90 अपॉन r का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आ गया dB, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r का स्क्वायर। अब आपको इस पूरी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी हमने किसका निकाला, एक स्मॉल एलिमेंट का, जिसकी लेंथ कितनी थी, dl। आप इसको कहीं भी चूज कर सकते हो। अगर यहाँ चूज करते, ये क्या था आपका dl एलिमेंट, ये डिस्टेंस कितनी लेते हैं, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है dl से, वो दूरी क्या लेते हैं हम, r। ये r थी, रिंग भी, इसका रेडियस जो है रिंग का वो r गिवन है। तो यहाँ भी एंगल कितने का दिख रहा है, 90। कहीं भी बना सकते हो आप इसको। पूरी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो है स्मॉल एलिमेंट के कारण, तो पूरी के कारण जब करना होगा तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। अब बेटा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमें ये देखना है कि एलिमेंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसके हम कंपोनेंट बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर।
उसके कंपोनेंट कब बनाएंगे? हम ऐसा करके देखते हैं कि एलिमेंट को अलग अलग जगह पर हम चूज़ करते हैं। एलिमेंट के अलग जगह पर चूज़ करने से अगर डायरेक्शन फील्ड की चेंज हो रही है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट बनाएंगे, इसके वेक्टर कंपोनेंट। देखिए मैंने यहाँ पर लिया डीएल, फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर बायोट-सावर्ट्स लॉ जो हमने पढ़ा था, सॉरी लेक्चर नंबर 2, मैग्नेटिज्म का जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने आपको इसके तीनों रूल बताए थे डायरेक्शन के। तो क्या मैं पाम रूल यूज़ कर रहा हूँ बेटा? पाम रूल क्या कहता है? आपका थंब किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी हथेली का रुख जिस तरफ भी होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए थंब करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है, ये रहा। हथेली का रुख कहाँ है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। ऊपर वाले को रखिए, करंट की डायरेक्शन कहाँ है? इधर। हथेली का रुख कहाँ है? नीचे की तरफ। तो यहाँ जो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो डायरेक्शन क्या है? सभी कंपोनेंट के कारण, चाहे इसके कारण लूँ, चाहे इसके कारण, या आप इसके कारण चूज़ करो तो भी क्या आएगी? देखो इसके कारण अगर मैं लेता हूँ, ये डीएल करंट की डायरेक्शन में, हथेली का रुख कहाँ है? अंदर की तरफ। तो सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ये मैंने इसलिए बताया बेटा, आगे वाले टॉपिक में हम वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पर जितने भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ। तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ये इंटीग्रेशन हो गया बेटा डीबी का। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बेटा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डीएल का। अब अगर मैं बात करूं स्मॉल एलिमेंट की लेंथ थी डीएल, अगर पूरी रिंग की बात करूं तो पूरी रिंग की क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर का स्क्वायर, और डीएल की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 पाई आर। एक आर ने एक आर को मार दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई, ये आ गया। ठीक है। अब है डायरेक्शन। अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो मैंने पाम रूल तो आपको करवा दिया, आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी देख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बताया था मैंने? देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है तो यहाँ लिखते हैं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये देखने के लिए बेटा आप लेक्चर नंबर 2 बायोट-सावर्ट्स लॉ जरूर देखिए। आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। मैंने क्या कहा था? आप अपने राइट हैंड को डीएल से राइट हैंड की तरफ ऐसे कीजिए, डीएल की तरफ अपना राइट हैंड, डीएल की तरफ, और किसकी तरफ कर्ल करिए? आर की तरफ। डीएल से आर की तरफ, थंब जिधर भी जाए ऐसे करा मैंने, थंब जिधर भी जा रहा है डीएल से आर की तरफ, थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। यहाँ से भी देखो डीएल आर की तरफ घुमा दी उंगलियाँ मैंने, थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। यहाँ भी देखिए ये डीएल आर की तरफ, थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। तो आप इससे भी देख सकते हो। इसी प्रकार आप राइट हैंड थंब रूल, ये आपको अगर डिटेल में देखना है बेटा पूरा तो आप लेक्चर नंबर 2 सर्च कीजिए, उसके अंदर मैंने तीनों रूल बिल्कुल डिटेल में 4-4, 5-5 एग्जाम्पल लेके समझाए थे आपको। ठीक है। तो डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सभी एलिमेंट के कारण, या मैं बात करूँ पूरी रिंग के कारण। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। मैं तो इसको इसी फॉर्म में याद करवाता हूँ बच्चों को, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आप बायोट-सावर्ट्स लॉ में बिल्कुल अच्छे से याद कर चुके हैं, भी आता ही है। आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। अब देखिए अगर आपको सेमी सर्कुलर रिंग के कारण निकालना हो, ये पूरी रिंग ना लेके मैं हाफ रिंग ले रहा हूँ, इसमें करंट जा रहा है, उसी प्रकार से कितना करंट है? आई। अब इसके सेंटर पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर वही बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। अब आप मान के देख लीजिए, मैंने ये एलिमेंट ले लिया डीएल एलिमेंट, ठीक है। डीएल से ये डिस्टेंस कितनी ली? वही मैंने आर। एंगल फिर से कितना है बेटा? एंगल है 90 डिग्री। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ 90 अपॉन आर का स्क्वायर। साइन 90 फिर कितना हो जाएगा? 1।
पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन। नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए बी, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। इसका इंटीग्रेशन करिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर, सेम उसी प्रकार से आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब पूरी रिंग का जो करा था वो था तो 2 पाई आर। अब आधी का कितना हो जाएगा, डी एल, आधी का आ जाएगा बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का पाई आर। तो डी एल की जगह क्या आ गया हमारे पास, पाई आर। फिर देखिए ये सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हाफ के कारण कितना आया, म्यू नोड अपॉन 4 पाई, आर ने आर को कैंसिल कर दिया, आई अपॉन आर इंटू पाई। तो ये तो पूरी रिंग के कारण था आपका मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीट रिंग के कारण। यह सेमी सर्कुलर के कारण, यानी कोई सेमी सर्कुलर लूप है। अब अगर कोई जनरल आपको दे दे, नहीं तो 2 पाई गिवन है, पूरी रिंग भी नहीं है, सेमी सर्कुलर भी नहीं है, मैंने कोई पार्ट ले लिया बेटा, ये कोई आर्क है मेरे पास जिसका सेंटर के ऊपर किसका, सर्कल का कोई पार्ट है जो कितना एंगल बना रहा है, सेंटर के ऊपर थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे आप, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। आप निकालना चाहें तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके क्या होगा बेटा, वही डी एल और आर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सारा काम उसी प्रकार से करोगे, डायरेक्ट भी आ सकता है आपका। बट अब यहाँ देखिए कितना आएगा, म्यू नोड अपॉन 4 पाई। आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आप सेंटर का एंगल देखो, यहाँ क्या था, ये टर्म तो इसमें भी है, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये टर्म इसमें भी है, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, दोनों में है। जब पूरी रिंग थी तो सेंटर के ऊपर एंगल कितना बना पूरी रिंग के कारण, ये देखिए कितना एंगल बना था, 2 पाई का। सेमी सर्कुलर है तो ये एंगल कितना बना सेंटर के ऊपर, देखिए कितने का, पाई का। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये पूरी के कारण कितना आया था यहाँ पर, 2 पाई सर्कुलर रिंग के कारण। जब सेमी सर्कुलर थी ये तो किसके कारण था, ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है। और सेमी सर्कुलर के कारण है, सेमी सर्कुलर के कारण यहाँ 2 पाई की जगह क्या हो गया था, पाई। ये कब आया था, जब क्या ली थी, ड्यू टू सेमी सर्कुलर, ड्यू टू सेमी सर्कुलर। अब थीटा एंगल बन रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, थीटा एंगल की जगह वही फॉर्मूला है, म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। यहाँ कितना एंगल ले लेंगे बेटा, थीटा। ये एंगल किस में लेंगे आप, रेडियन के अंदर। भी जितना एंगल बन रहा है ना वो पुट कर दीजिए। पूरी रिंग है तो कितना पुट कर दोगे, 2 पाई। सेमी सर्कुलर है तो पाई। अगर आपकी इस प्रकार से रिंग होती, रिंग कंप्लीट ना होके ऐसे 1/4 होता, तो ये एंगल कितना बनता है बेटा, ये बोलिए 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता, π/4। क्या रख देता बेटा, π/4। इसका कितना आ जाता मैग्नेटिक फील्ड, इस आर्क के कारण। अगर यहाँ मैं इसमें करंट आई लेता हूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है, B = म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। रेडियस कितना ले लिया, आर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4। तो ये थीटा किस में लिया है बेटा हमने, ये एंगल हमने लिया रेडियन में। आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। आया समझ में, क्या कर लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, किसके कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण। हमने सेंटर पे कैलकुलेट किया है, कंप्लीट रिंग का किया, फिर सेमी सर्कुलर रिंग का, फिर रिंग का कोई भी पार्ट हो, जनरल एंगल कितना बन रहा हो उसका, थीटा। तो ये तीनों हमारे टॉपिक हो चुके हैं विद डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं, अगर यही रिंग है, इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक रिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन में ये कर देता हूं, देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आ जाएगा। पाम रूल से देखिए क्या होगा, देखो ये थंब इधर जा रहा है, हथेली का रुख कहाँ है, बाहर की तरफ। यहाँ से एलिमेंट पर देखिए बाहर की तरफ। इसी प्रकार नीचे वाले के कारण देखूं, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आएगा, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आउटवर्ड। और इस केस में क्या था, क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इनवर्ड, ठीक है।
चलो बेटा इसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कीजिए, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है।